नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल GKGS में। दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल जो साइंस था, जो स्कूल में एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेकर आए। ठीक है, जो 19 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था ना आप लोग का स्कूल में, उसी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। आप लोग भी कमेंट में बताएं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। देखिए, इसमें बोला क्या गया है, देखिए दोस्तों, पढ़ लीजिए बढ़िया से कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 10 प्रश्नों का उत्तर ही देना है। ठीक है, इसलिए हम 10 प्रश्नों का उत्तर लेके आए हैं, जो बहुत आसान भाषा, सरल भाषा है, जो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी विषयों में से जितना भी है ना, 1 2 जितने भी 20 क्वेश्चन है ना, इसी में से हम लोग कितना 10 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, चलते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना में प्रश्न क्या है। ठीक है, और कई का तो यही भी है कि क्वेश्चन अलग हो गया। ठीक है, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, हम लिख के लाए हैं कि फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो हम लोग लिख के आए, तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो आपको जो मिलेगा, अगर PDF चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। तो आप लोग अच्छा आसान तरीक़ा से देख लीजिए, जूम कर देते हैं बढ़िया से। ठीक है, लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 5 नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि हम वहाँ से क्वेश्चन संख्या था वहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। ठीक है, देख लीजिए इसका। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्र की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को परिभाषित करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी VVI है। तो आप लोग भी इसका नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में बता रहे थे कि सर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा कि ताकि और भी बच्चे को इसका पता चल जाए। ठीक है, ताकि बाद में इसका एग्जाम में क्वेश्चन आए तब लोग बना दीजिएगा। ठीक है, कीजिए, राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत को परिभाषित करिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, सब VVI, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए कि राष्ट्र की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का निर्माण और शक्ति का उद्भव शक्तिशाली व्यक्तियों या समूहों द्वारा बलपूर्वक विजय और आतंक के माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो जहां बलवान कमज़ोरों को हराकर उन पर शासन कर चलाते थे। ठीक है, ये बात सही है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र और संगठन में क्या अंतर है। तो देख लीजिए कि राज्य एक अस्थायी राजनीतिक इकाई है जिसमें संप्रभुता होती है, जबकि संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना एक समूह हो सकता है जिसमें संप्रभुता नहीं होती है। सही बात है। संगठन मतलब क्या होता है, अगर हम लोग 10 स्टूडेंट मिलकर कोई चीज़ काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है, चलिए सबको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्या रूसो के समान इच्छा सिद्धांत का वर्णन कर देख लीजिए। क्या है कि रूसो का समान इच्छा का सिद्धांत यह कहता है कि यह पूरे समाज सामूहिक हित और कल्याण की वह आदर्श नैतिक और अस्थायी इच्छा है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर होती है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है, लॉक के अनुसार मनुष्य के कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन, देखिए कैसे लिखना क्वेश्चन, देखिए हम लोग आपको लिख के बताएं। ठीक है, कि लॉक के अनुसार मनुष्य के 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार हैं। ठीक है, अब कौन कौन है प्रमुख 3 कौन प्राकृतिक अधिकार है, पहला क्या दिया, जीवन का अधिकार। सही बात है, जीवन को जीने का अधिकार सबको है। स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये 3
लोक ने बताए थे 3 अधिकार। ठीक है, चलिए अब क्या क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। देखिए कितना बहुत अच्छे तरीके से इसका एग्जाम्पल परिभाषा दी है। ठीक है, कि राजनीतिक समानता से हमारा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक नागरिक को बिना जाति, धर्म, रंग, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना, इसे ही राजनीतिक समानता कहते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग कलम नहीं चला है ताकि आप लोग को दिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसे बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्या है कि सामाजिक न्याय क्या है। ठीक है, सामाजिक न्याय क्या है, देखिए क्या है सामाजिक न्याय। ठीक है, तो थोड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो तथा समाज समावेशी हो। ठीक है, तो आप लोग को 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग 10 प्रश्नों को ही बना लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और यहीं से क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग भी और बताएं किस टॉपिक पे बनाए प्रश्न, आप लोग भी कमेंट बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।